सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th की एक पोयम है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन आर स्लम। ठीक है, ये जो पोयम है क्लास 12th की है, इसको हम समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बड़ी पोयम है इसलिए समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो समय थोड़ा सा ले करके आप लोग देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। इसी तरह क्लास 9th to 12th पूरी पोयम अपलोड हो रही हैं, जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को देवी सज्जनों बता दूं, ये जो पोयम है वो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने एक ऐसी जगह की, एक ऐसे स्लम, जो ये लिखा है ना, स्लम स्लम मतलब झोपड़पट्टी वाले एरिया की बात की है। वहां पे जो बच्चे हैं वो कैसे अपने फ्यूचर के अंधकार में हैं और अपने फ्यूचर को खोज नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी चीजों को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझेंगे और देखेंगे क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर फ्रॉम गस्टी बेब दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस बीड, द हेयर वॉज टर्न राउंड देयर पेलर, द tall girl with her weird down head, the paper seeming boy with rat's eye, the stent unlucky hair of twisted ones, reciting a father's gnarled deceit, his lesson from his desk at back of the dim class, on unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. ठीक है, तो यहाँ पे ये पोयम पूरी है। इसकी इस पोयम के जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें कुछ स्पेलिंग आपको टफ मिलेंगी, वो मैंने ये लिखी हैं। जैसे कि गस्टी मिलेगा, गस्टी मतलब गस्टी वेव मतलब क्या होता है, ब्रीजी विंड या स्ट्रॉन्ग विंड भी आप कह सकते हैं कि तेज हवा। पेलर पेल मतलब होता है पीला या डल फेस। ठीक है, जैसे जो कमजोर व्यक्ति नहीं होता जो पीला टाइप का पड़ जाता है, उस तरह का जो फेस होता है उसकी बात हो रही है। स्टेंटेड मतलब होता है नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मल, मतलब जो कहना चाहिए न्यूट्रिशंस की कमी जिसके अंदर हो जाती है। ठीक है, ग्नार्लेड मतलब होता है नॉटेड, रफ रफ एरिया। ठीक है, किसी चीज की कमी जिसमें होती है। बीट्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, मतलब जो अपने आप नहीं उगाते, जिनको बोया नहीं जाता फिर भी उगाते हैं, ऐसे प्लांट्स। पेपर पेपर स्विमिंग बॉय मतलब होता है पतला दुबला एकदम, हड्डी से चिपका जो नहीं होता है, जैसे जिसकी एक एक हड्डी आप गिन लें, ऐसा लड़का। और एयर मतलब होता है सक्सेसर। ठीक है, मतलब हमारा जो आने वाला सक्सेसर होगा, पूर्वज नहीं कहते, वो कहलाता है उत्तराधिकारी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पोयम है किसके लिए है, जो स्लम वाले जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन के ऊपर है। तो ध्यान से उसी तरह से समझना है। ठीक है, यहाँ पे पोएट जो हैं वो चिल्ड्रंस, जो बच्चे हैं, उनकी स्टडी की बात करते हैं कि सब बच्चे जो हैं एलिमेंट्री स्कूल में, एलिमेंट्री मतलब होता है प्राथमिक या पांचवी तक आप कह सकते हैं, पांचवी तक के जो विद्यालय होते हैं उसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। और वो जो एलिमेंट्री स्कूल है वो कहाँ पे है, तो एक स्लम एरिया पे है। द बॉय सेज दैट फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनी एनर्जी, मतलब जो पोएट के जो फेस है ना, जो बच्चे, पोएट के फेस नहीं है, जो बच्चों के फेस है ना, वो कैसे हैं, विदाउट एनर्जी हैं, डल हैं, मतलब जैसे बच्चे कुछ खाए पिए नहीं हो। ठीक है, देयर आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत एनर्जी वाले नहीं है बच्चे, सब ऐसे किड्स हैं जो लगता है कि एकदम दुबले पतले। ठीक है, दीज चिल्ड्रन आर कंपेयर टू अनवांटेड बीट, और यहाँ पे इन्हीं बच्चों को ऐसा बताया गया है कि अनवांटेड बीट्स है, मतलब अपने आप बिना जरूरत के वो पैदा हो गए उनको, क्योंकि उनको जरूरत की जो चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही। जैसे आप खेत में अगर कोई गेहूं भी बोते हैं तो उसकी खादी डालेंगे, पानी डालेंगे, लेकिन वही गेहूं अगर बिना बोए उग आएगा तो उसको ना आप खादी देंगे ना पानी देंगे, बस इसलिए इसको अनवांटेड वियर पोएट कहते हैं। ठीक है, और पोएट कहते हैं जो ये बच्चे हैं ना, ये अनवांटेड बियर क्यों हैं, क्योंकि इनको ना अच्छा एजुकेशन मिल रहा, ना कोई किसी तरह की कोई चीज, इनको कोई सुख सुविधाएं हैं। ठीक है, ना गवर्नमेंट इन पे क्या करती है, ध्यान देती है। ठीक है, और बस वो अपने फील्ड में जो अपना काम है उस पे वो घूमते रहते हैं, कचड़ों में है ना, बिनते रहते हैं, कचड़ों को काम करते रहते हैं, मतलब कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। देयर हेयर इज ओनली नीट डन, ठीक है, नीटली डन। ठीक है, इट फॉल ऑन देयर पेल फेसेस एज इट दे हैव बीन torn apart. ठीक है, द चिल्ड्रन आर अनटाइडी, दे हैव कम
कंफर्ट देयर हेयर, ठीक है। और जो उनके बाल भी है ना वो भी कैसे हैं, एकदम बिखरे हुए हैं, ठीक है। एकदम बाल जो हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं। जैसे ये लिखा है ना, टर्न राउंड हेयर पेलर, मतलब उनका जो फेस है पीला पीला, उसके पीले फेस पर वो जो बाल हैं वो एकदम फैले हुए हैं, मतलब जैसे कंघी ना किया हो, है ना, तेल ना लगाया हो या नहाया ना हो, इस तरह के जो बच्चे हैं वो हैं, ठीक है। फिर पोएट बोलते हैं, देन ही डिस्क्राइब अ टॉल गर्ल, फिर वो एक लंबी लड़की की बात करते हैं, ठीक है। वो लंबी लड़की जो है वो कैसी दिखती है, वो वर्नेड बाय प्रोवर्टी, मतलब गरीबी कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं वो थोड़ी सी वेट डाउन हेड हो गई, मतलब उसका जो सिर है ना वो ऐसा थोड़ा झुका टाइप का हो गया है। ऐसा हो जाता है ना कोई कोई का, आपने देखा होगा, वो किसी ना किसी न्यूट्रिशन के कमी के कारण ही होता है। तो पोएट ऐसा बोलते हैं, हर हेड इज बेंड मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस ऑफ सेम, या तो उसके अंदर बहुत थकान है किसी चीज को लेकर, या फिर सेम शर्म के कारण उसका जो हेड है, वो सर है, वो झुका हुआ है। देयर इज अनदर बॉय हु इज सो बिग, वहां पे एक और लड़का है, ठीक है। मतलब ये क्लासरूम की बात मान के चलिए हो रही है, ठीक है। द पेपर सीमिंग बॉय, अब यहाँ पे पेपर सीमिंग बॉय की बात हो रही है, एक लड़का जो और वीक है, ठीक है, थिन है, पतला दुबला है। ही वॉज कंपेयर टू अ शीट ऑफ पेपर, उसको एक सीट ऑफ पेपर की तरह लिखा ना पेपर सीमिंग, तो सीट ऑफ पेपर की तरह पोएट ने उसको बताया है। द बॉय आइज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग, वो जो बच्चा है वो क्या है, भूखा है ना, ग्रीडी है, और वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ठीक है कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कैसा है, भूखा है, उस भूख खाना पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं वो जैसे चूहा का हाल होता है ना, चूहा भूखा रहता है तो वो क्या रहता है, दौड़ता दौड़ता जाता है, कुछ भी पाता है खा के तुरंत भाग देता है, उस तरह का हाल पोएट बता रहे हैं। देन ही डिस्क्राइब अनदर स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट की बात करते हैं, हु इज फिजिकली डिसेबल, मतलब एक और बच्चा है जो फिजिकली डिसेबल है। द पोएट सेड दैट दिस बॉय इज अनलकी, वो बॉय जो है ना अभाग्यशाली है कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अशुभ है, ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ही इनहेरिट अ डिसीज फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू हिज ड्यू टू विच ही हैज अ डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक है। कह सकते हैं कि मतलब उसके जो पापा जी हैं, उसके उनके पापा जी के कारण उसको वो जो बीमारी है वो मिली है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा ना डिसीज, मतलब फादर्स के जो उत्तराधिकारी जो हुआ तो उसको मिल गई, मतलब पापा से बीमारी आ गई, ऐसी बात हो रही है। द डिसेबल बॉय इज सिटिंग ऑन हिज बेंच एंड इज रिसाइटिंग हिज लेसन एट द बैक ऑफ क्लास, ठीक है। और वो बच्चा जो है वो बैठा हुआ है क्लास में बैक में, ठीक है, इन अ डिम डार्क एरिया, ठीक है। डिम डार्क एरिया मतलब एकदम पीछे बैठा है तो उसको दिख नहीं रहा अच्छे से, डिम है, डार्क एरिया में है। वॉज अ स्मॉल बॉय, अब वहां पे एक स्मॉल बॉय और की चर्चा हो रही है, ठीक है। ध्यान से, हु वॉज नॉट विजिबल, जो अच्छे से विजुअल नहीं है। द पोएट एज ही वॉज सिटिंग इन डार्कनेस, क्योंकि वो कहाँ बैठा है भैया, डार्कनेस से बैठा है, ठीक है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, मतलब एक छोटा सा और बच्चा है जो स्वीट यंग है, अननोटेड है, जिसको कोई देख नहीं पा रहा, वो एकदम क्लास में कहाँ बैठा है, एट द बैक ऑफ डिम क्लासेस, लास्ट में बैठा हुआ है। हिज आई लिव इन अ ड्रीम ऑफ अ स्क्वायरल गेम, ठीक है। उसकी जो द पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि हिज आईज विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ अ ड्रीम, मतलब उसकी जो आंखें हैं वो सपनों से भरी हुई हैं, मतलब वो बहुत सपने देख रहा है। और ऐसा भी देख रहा है क्या, ही वॉज नॉट प्लेइंग अटेंशन टू द क्लास, ठीक है। वो क्लास में खेल नहीं पा रहा है जैसे, ठीक है। इट सीम एज इफ ही वॉज रेदर इंटरेस्टेड इज इन प्लेइंग विद स्क्वायरल इन द ट्री हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, ठीक है। तो वो ना बेचारा खेल नहीं पा रहा, बस वो देखे जा रहा है किसको, एक स्क्वायरल को, एक गिलहरी को, जो पेड़ में क्या कर रही है, खेल रही है। अब ये जो बच्चा है ना, इसका इंटेंशन जो अटेंशन है वो किसी तरफ नहीं है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कि कौन क्या कर रहा है, वो बस गिलहरी के जो खेल है उसको वो देखे जा रहा है। तो पोएट को लगता है यार ये थोड़ा सा लड़का अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं, और भी हम बातों को देखते हैं देवियों सज्जनों, ठीक है। सो पोयम नंबर जो नेक्स्ट है उसका जो पोयम है उसके जो नेक्स्ट स्टेंजा है सेकंड नंबर, उसकी हम चर्चा करते हैं। ध्यान से, पोएट बोलते हैं यहाँ पे, ऑन शोर क्रीम बॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम रीडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लॉबरी टैरोलेसिस Terrorless belly, open-handed map, awarding the poet its word, and at
for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far from river caps and star of words. ठीक है, तो यहाँ पे पोएट क्या बोलना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें पोएम ने ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, द पोएट डिस्क्राइब द बॉल्स ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे ना, वो स्कूल की जो बॉल है, जिस स्कूल में ये बात हो रही है उसके बॉल्स की बात करेंगे, दीवार की बात करेंगे। दे आर क्रीम इन कलर लाइक द कलर ऑफ शोर स्क्रीम, स्ट्रॉ आइसक्रीम, मतलब जो आइसक्रीम खराब नहीं हो जाती हैं, ऐसी आइसक्रीम का जो कलर होता है ना, वैसा उस स्कूल के दीवार का कलर हो गया है। ठीक है, दिस मीन दैट द बॉल आर नॉट क्लीन, दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, मतलब वो बहुत दिनों से पेंट नहीं हुई है दीवार। पोएट ये बताना चाहते हैं कि वो दीवार जो है वो क्या है, खराब है। ठीक है, उसमें बहुत दिनों से पेंटेड नहीं हुआ है। ठीक है, the wall are covered with different chart and images that must have been donated by different people। अब वो जो दीवार है गंदी सी, उस दीवार पे बहुत सारे ऐसे डोनेशन से, डोनेशन मतलब समझते हैं जो कोई उपहार दे दिया, या कोई स्कूल के लिए दान कर दिया, ऐसे कुछ पोस्टर और क्या लगे हुए हैं, पेंटेड, उसमें वो लगी है, सीनरी लगी हुई है। ठीक है, द वॉल आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट एंड इमेजेस, मतलब डिफरेंट प्रकार के चार्ट और इमेजेस लगे हुए हैं जो वहां के लोगों द्वारा या कई लोगों द्वारा डोनेट किए गए हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द बॉल, उसी दीवार में एक शेक्सपियर की पिक्चर भी लगी हुई है, ये लिखा ना शेक्सपियर्स हेड। ठीक है, शेक्सपियर की एक पिक्चर भी लगी है, काउडलेस एट डॉन। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं पोएट, हिज हेड विच इज बोल्ड लुक लाइक द राइजिंग सन। ठीक है, सो यहाँ पे जो शेक्सपियर का जो पिक्चर लगा हुआ है, उनका जो हेड दिख रहा है ना, वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे लुक्स लाइक अ राइजिंग सन एट द होरिजन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक द सन इज राइजिंग एट द होरिजन एंड इट्स सेमी सर्कुलर लाइक अ डॉम शेप। ठीक है, तो वहां पे जो डॉम शेप है, वो ऐसा एक चित्र ऐसा भी लगा है जो सूर्य जैसा चमक रहा है ना, इस प्रकार का कुछ यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक द सन is rising at the horizon and it's semicircular like a dome shape, it seems to be behind all the cities। ठीक है, देयर इज अ पिक्चर, मतलब यहाँ पे कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा पोएट जो है ना, वो थोड़ा सा जो सिटी प्लेस जो होता है और जो गांव प्लेस होता है, ठीक है, वहां के जो बच्चों में अंतर यहाँ पे थोड़ा सा वो देख रहे हैं। ठीक है, उसको वो थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ द थॉमस टेलोरिस वैली, द फेमस टायरोलेस वैली विच हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा जो टायरोलेसिस वैली है, वहाँ की एक घाटी है, उसकी बात करते हैं कि वो उसका जो फ्लावर है ना, वो बहुत ही क्या है, सुंदर है। विच हैज ब्यूटीफुल फ्लावर, वहां पे बहुत सारे सुंदर फ्लावर हैं। देयर इज द इमेज ऑफ अ मैप विच हेल्प ऑल इन इट्स ओन वे। ठीक है, सब मतलब वहां पे जो लगे हैं वो कुछ ना कुछ अपना मतलब बता रहे हैं। But for these children, the map of the world is irrelevant because the slum where they live in different from what is shown in the map। लेकिन पोएट बोलते हैं जो जैसा यहाँ पे बताया गया है, जैसे चार्ट लगे हुए हैं, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा इनडिफरेंट हो सकते हैं। मतलब इस बर्ड के जो लगे हुए हैं ना, वो इसमें यहाँ के लिए शोभा नहीं देते। क्यों? क्योंकि भैया जो दुनिया दिखाई गई है वो वैसी तो है नहीं, क्योंकि ये बच्चे तो ऐसे मतलब दुनिया में कभी गए नहीं कि ऐसा देखे हों, तो उनके लिए कोई मतलब का नहीं है, ऐसा पोएट बोलते हैं। देयर वर्ड इज ओनली व्हाट दे सी आउट ऑफ द विंडो ऑफ द क्लासरूम द स्लम। अब जब वो विंडो से देखते हैं अपने क्लासरूम के, तो भैया उनका जो स्लम दिखता है ना, वो तो उन्होंने तो वही देखा है, वही दुनिया देखी है, वो बाहर की दुनिया तो बच्चों ने देखी नहीं है। तो पोएट ऐसा बोलते हैं। देयर फ्यूचर इज डल ऑफ डार्कनेस। ठीक है, फुल ऑफ डार्कनेस, मतलब यहाँ पे पोएट बोलते हैं जो उनका फ्यूचर है ना बच्चों का, वो फुल ऑफ डार्कनेस है भैया। देयर फ्यूचर इज कंपेयर टू नैरो स्ट्रीट, और यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, वो नैरो स्ट्रीट से, जो नैरो स्ट्रीट होती है ना, मतलब सकरी गलियां, उससे यहाँ पे पोएट ने उनके फ्यूचर को क्या कर दिया, कंपेयर किया है। विच मीन्स, उसका मतलब क्या होता है, देयर इज नो वाइड स्कोप अवेलेबल फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ। उनके फ्यूचर की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा पोएट बोलते हैं। जैसे नैरो स्ट्रीट होती है ना, तो नैरो स्ट्रीट में अगर
उसको चौड़ी करना है तो क्या करना पड़ेगा, घर गिराने पड़ेंगे, जो संभव नहीं हो पाता कई बार, ठीक है। तो इसलिए ऐसा वर्ड बोलते हैं, दीज चिल्ड्रन आर फॉर अवे फ्रॉम द रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। पोएट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि भैया जो उनका जो नॉलेज है ना, जो उनका ज्ञान है वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है। वो उसी प्रकार हो जाएगा जैसे रिवर्स होती है ना, नदियां, ठीक है, स्टार्स, केप्स, ये सब लोगों के पास नहीं होते, कुछ ही लोगों के पास होते, कुछ ही जगह पे होते हैं, ठीक है। बस वही बोलते हैं पोएट की जो फ्यूचर है ना वो अन्य लोगों के लिए है, लेकिन ऐसे स्लम्स जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा पोएट बोलते हैं हमारे, ठीक है। पोएट ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट स्टेंजा पे जिक्र करते हैं। देखिए देवी सज्जनों, ये जो पोएम है निश्चित तौर पे बड़ी होगी, ठीक है, लाइन इनकी ज्यादा होंगी क्योंकि बड़ी पोएम है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आराम से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नमस्कार गौतम जी, नेहा जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पे आगे चलते हैं देवी सज्जनों। लिखा है, श्योरली शेक्सपियर इज बिग्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम ऑफ स्टील। यहाँ पे स्टील लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये स्टील लिखा है, ठीक है, स्टील मतलब चोरी करना, ठीक है, स्टील। और फॉर लीव्स दैट slily turn in their compared holes from fog to endless night on their slag heap. These children bear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bit or stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom, ठीक है। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताऊं, दीज चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम एरिया, जो बच्चे हैं वो कहाँ रहते हैं भैया, स्लम एरिया में रहते हैं। फेस्ड सो मैनी हार्ट, से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं बेचारे। दे फील एवरी अदर पर्सन टू बी देयर एनमी, वो सब लोगों को एक दुश्मन की तरह मानते हैं, ठीक है। वो क्यों मानते हैं, क्योंकि भैया जो मतलब जो अच्छा व्यक्ति होगा वो उनके साथ तो रहेगा नहीं, वो दूर दूर से भागेगा, तो बस वही बात है। फॉर देम शेक्सपियर इज एन एविल मैन, और यहाँ पे जो पोएट है वो शेक्सपियर को बोलते हैं कि शेक्सपियर ना एक एविल मैन के टाइप का वहां पे लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे तो उनके बारे में जान ही नहीं पाएंगे कि शेक्सपियर इतनी बड़ी चीज और वहां पे लगी है, खराब दीवार है जहाँ पे बच्चे कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है। दे डोंट फाइंड द मैप टू बी गुड थिंग, और उस जो मैप लगे हैं उसमें जो गुड थिंग्स हैं वो तो बच्चे जान ही नहीं पाएंगे भैया, क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं कभी, ठीक है। दे वर नेवर लाइक्ड और लव्ड बाय एनीवन, ठीक है, और उनको कोई पसंद भी नहीं करता, ठीक है, बच्चों को कोई पसंद थोड़ी करेगा उन बच्चों को। तो यही चीज पोएट बोल रहे हैं, उनको ये चीज खराब लग रही है कि उसको भैया उनकी जो तकलीफें उनको दूर करना चाहिए, ना कि उनके भागना चाहिए, ठीक है। देयर फॉर दे हेट ऑलमोस्ट एवरीवन, और जितने लोग हैं ना सब उससे क्या करते हैं भैया, हेट करते हैं। देयर डिजायर ऑफ बीइंग लव्ड बाय अदर फोर्सेस देम टू स्टील, ठीक है। अब वहां पे जो सुंदर सुंदर चीजें रखी हैं स्कूल में, जैसे कि फोटो रखी हैं और भी कई सामान रखे हैं, चूंकि वो बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो पाती, खाने पीने की और भी सब चीजें, तो बच्चे क्या सोचते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है चोरी का, ठीक है, ऐसा पोएट बोलते हैं। दे लिव इन स्मॉल होम्स, वो छोटे छोटे घर में रहते हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड एडजस्टिंग टू डू इट, ठीक है, और वो जो बच्चे हैं वो एडजस्ट करने का बेचारे सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, क्रैम्प्ड होल्स, मतलब यहाँ पे क्रैम्प्ड होल उनके घर को कहा गया है, जो छोटे छोटे घर हैं, जैसे जहाँ चूहे नहीं रहते वहां पे जैसे छोटे छोटे घर में रहते हैं वो, ऐसा पोएट बताते हैं, ठीक है। देयर लाइफ इज गोइंग टूवर्ड एन एंडलेस नाइट, ठीक है, और उनकी जो लाइफ है वो एकदम एंडलेस नाइट है, मतलब उसका कभी अंत नहीं होने वाला है। दिस मीन्स दैट देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है फुल ऑफ डार्कनेस है भैया। दीज किड्स आर सो थिन, उनके बच्चे बहुत दुबले पतले हैं। दैट वन कैन इजिली सी देयर बोन्स, ठीक है, दैट वन कैन इजिली सी देयर बोन्स थ्रू द थिन लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। उनकी मतलब इतनी जो उनकी जो स्किन है ना एकदम हड्डी से क्या है, चिपकी हुई है कि आप एक एक हड्डी को गिन लोगे उनके, ठीक है, ऐसा पोएट बता रहे हैं, एकदम पेपर जैसी है उनकी स्किन। देयर स्किन इज लाइक द थिन लेयर ऑफ क्लॉथ, एकदम कपड़े जैसी, यहाँ पे देखिए कपड़े जैसी उनकी जो स्किन है वो बता रहे हैं पोएट। एंड बोन्स बेनेथ आर विजुअल थ्रू द स्किन,
और जो बोन्स हैं वो कैसी हैं, बोन्स भी एकदम बिल्कुल ऐसी हैं कि बिल्कुल मतलब उसके बस एक चद्दर के अंदर जैसे मान लीजिए कोई हड्डी लगी हो, ऐसी समझ में आए, एक कपड़े के अंदर जैसे हड्डी लगी हो और एकदम विजुअल है, दिखती है कि भैया ये हड्डी लगी है इनकी। दीज किड्स सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और जो बच्चे हैं वो जो न्यूट्रिशन की जो कमी से जूझ रहे हैं। दे बियर स्पेक्टिकल विच आर मेड ऑफ स्टील, और यहाँ पे पोएट ने देखिए एक ताना मार दिया, ताना नहीं मार दिया, उनको बताने की कोशिश की है जो उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो कैसे स्टील के हैं, ठीक है। दे वर दे आर चीप एंड वेरी अनकंफर्टेबल, जो उनके चश्मे हैं वो बहुत ही ज्यादा चीप हैं और बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हैं बच्चों के। एवन द लेंसेज इन द स्पेक्टिकल्स आर रिपेयर्ड, और जो वो बेचारे रिपेयर करके उसको पहन रहे हैं, ठीक है, लेंसेज को टूट गए हैं तो उसको जोड़ जाड़ के कैसे भी फेविक स्टिक लगा के बेचारे पढ़ रहे हैं। द स्पेक्टिकल्स लुक लाइक स्टोन which have been repaired with pieces of glass string out of them। देखिए वही चीज है जो जो उनके कहना चाहिए कि जो स्टोन के जो बने हुए टाइप के वो है ना, जैसे स्टोन का नहीं अपन जोड़ जोड़ के रख लेते हैं, उस तरह से उसको जोड़ करके रखा गया है बेचारे ने, बेचारे बच्चों ने, ठीक है। फिर द स्पेक्टिकल्स लुक लाइक स्टोन, ये मैंने बता दिया। हियर द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट दीज किड्स हैव टू फेस सो मैनी हार्डशिप इन देयर लिव्स, और उनके बच्चों के अगर फेस को आप देखेंगे ना तो उनके जो फेस है वो एकदम कैसे दिखते हैं, एकदम जैसे दिखते हैं बेचारे कि बहुत सारी हार्डशिप से वो जूझ रहे हैं, जैसे एक बीमार आदमी नहीं होता, आप देखे होंगे उस तरह का। एज दीज स्लम्स आर गेटिंग बिगर, और उनका जो स्लम है वो बहुत बड़ा है। दे विल डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन, ठीक है, और वो बच्चों के जो फ्यूचर को एक दिन खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सच किड्स टू escape फ्रॉम देम, और ये बहुत ही कठिन है कि उन बच्चों को स्लम से क्या कर सकते हैं, निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पोएट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा पे हम चलते हैं और उस पे देखते हैं उस पे पोएट क्या कह रहे हैं, ठीक है। देवियों सज्जनों, आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें, जो चीजें समझ में ना आए वो बताइए, क्योंकि पोएम थोड़ी सी टफ है, इसलिए टाइम तो लगेगा, और टाइम बड़ी पोएम है तो पढ़ना अच्छे से है, इसलिए है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कहती है, तो बोलती हैं unless governor inspector visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lips like catacombs, brick or brick, brick o brick, open till they break the town, ठीक है। And so the children to green field and make their word run azure on gold stand and let their tongues, ठीक है, run nagged into books the white and green leaves open history there whose language in the sun, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पोएट क्या कहते हैं, द पोएट says that the government should take notice for of the problems being faced by the gate। जो गवर्नमेंट है ना वो मतलब ये अपना नोटिस तो कर रही है कि मतलब ये लोग जो है ना बच्चे बेचारे परेशान हैं, इनको सुधार करना चाहिए, ठीक है। ही अर्ज देम टू चेंज द लाइफ ऑफ दीज, और वो ऐसा कहते भी है कि हम इनकी जो लाइफ है ना वो क्या कर देंगे भैया, बदल देंगे, ठीक है। किड्स एंड मेक द वर्ड मैप इन मैप अ रियलिटी ऑफ देम, there is a need to break the restriction which are put on them due to poverty and lack of resources, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये गरीबी कारण ऐसी हालत है, लैक ऑफ रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्सेस की कमी है उनके कारण है। लेकिन यहाँ पे पोएट कहते क्या है भैया, जो गवर्नेंस है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो भी इस चीज पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। दिस मैप becomes their window and their windows that shut upon their leaves like catacomb, और ये बोलते हैं कि भैया ये देखते तो हैं लेकिन अपनी विंडो क्या कर देते हैं भैया, बंद कर लेते हैं। ही wants the governor and public टू हेल्प दीज किड्स एंड अचीविंग देयर ड्रीम्स, और ये पोएट बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो विजिटर हैं, वो सब इस पे हेल्प करें उन बच्चों की, और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने में, साकार करने पे मदद करें। एज दिस बिल एज दिस बिल टेक देम अवे from fog to azure sky, the poet here wants to say that in this way the kids can be taken away from the darkness of their present
to a bright future. He wants these kids to experience the stand and the beauty of nature as this bill led to a desire of gaining knowledge. ठीक है, और उनका जो बच्चों का जो नॉलेज गेन करने में है ना, उनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में, ठीक है, उनको अच्छा नेचर प्रदान करने में उनकी क्या करें, हेल्प करें, ऐसा पोएट कहते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है उनको, मतलब एक कहना चाहिए कि मदद के लिए एक अर्जी है। दे विल देन गो थ्रू द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। अब यहाँ पे देखिए पोएट ने एक व्हाइट और एक ग्रीन लीव्स की बात की है, ठीक है। रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ठीक है, मतलब उनके लिए व्हाइट और ग्रीन लीव्स को ओपन कर दिया जाए। मतलब व्हाइट लीव जो है मतलब एजुकेशन बुक से रिलेटेड है, और जो ग्रीन लीव्स है वो नेचर से रिलेटेड है। मतलब आप उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ और क्या दे दो, नेचुरल ज्ञान दे दो, तो निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं वो एकदम क्या हो जाएंगे, नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, जो उनकी इच्छाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी उनको, ठीक है। सो व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, हेयर व्हाइट लीव्स डिपिक्टेड बुक, मतलब जो व्हाइट लीव है वो उसका मतलब क्या है, बुक है, और ग्रीन लीव्स डिपिक्टेड नेचर, और जो डिपिक्ट जो कहना चाहिए नेचर जो है वो ग्रीन लीव है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्फ, ठीक है। और अगर इस तरह से हम उन पे प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे जो उनका हिस्ट्री, देयर्स हुज लैंग्वेज इन सन, सन मतलब चमकता हुआ उजाला, या आप कह सकते हैं प्रकाश, तो उनका जो फ्यूचर होगा वो निश्चित ही प्रकाशमय होगा, ऐसा पोएट बोलते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो पोयम है वो समाप्त होती है, ठीक है। और बिल्कुल समझ में आई होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और जो कुछ आपके कठिन शब्द हैं वो आपको यहाँ पे देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेशन, उसमें आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से जुड़िए जिसमें हम लिटरेरी डिवाइसेस का डिस्कशन करेंगे।